हेलो एवरीवन, रामनेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसके हम PYQs कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे दिसंबर 2018 का पेपर सोल्व, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत बार PYQs रिपीट होते हैं, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही अपनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? ए भोजपुरी, बी मगही, सी मैथिली, डी छत्तीसगढ़ी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जबकि भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहारी के अंतर्गत आती हैं। तो ये हमें जो बोलियां हैं ये रट लेनी है, इससे हर बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? ए सुनीति कुमार चटर्जी, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी नामवर सिंह और डी रामविलास शर्मा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी रामविलास शर्मा। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, ये कथन है रामविलास शर्मा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? ए मुनि जिनविजय का, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डी धीरेन्द्र वर्मा का। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी रामचंद्र शुक्ल जी का है यह कथन कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। ये इनको कहते हैं कि ये शुद्ध साहित्य के कोटि में नहीं आती। इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ कि क्या दिया गया है कि आरे नवजीवन अभिरामा जत देखल तत कहे न पारिये छवो अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह ए रूप वर्णन करने में सभ्रम की स्थिति में है, बी आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है, सी रूप वर्णन करने में समर्थ है और डी रूप वर्णन करने में असमर्थ है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी रूप वर्णन करने में असमर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां, रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमिरन जप जाप करे। उक्त पंक्तियाँ गगन गुफा का अभिप्राय है। ए आसमान की स्थिति गुफा, बी अलौकिक गुफा, सी सहस्त्रार गुफा और डी मूलाधार चक्र। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी सहस्त्रार चक्र। दी गई पंक्ति में रस गगन गुफा अजर जरे अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियाँ उपयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय है सहस्त्रार चक्र, जबकि आसमान में स्थित गुफा अलौकिक गुफा और मूलाधार चक्र 3 असंगत हैं। अगला क्वेश्चन है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। एक लोकहित रक्षक, बी लोक निरपेक्ष, सी आत्मनिष्ठ और डी है जीवन सापेक्ष। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी लोक निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां, हरि अनंत हरि कथा अनंता
कह कही सुनहि बहुविधि सब संता। रामकथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किस से कहलवाई है? ए शिव, बी याग वल्लभ, सी काकभूषुंडी या डी तुलसीदास स्वयं की उक्ति है यह? तो ये हमें बताना है, तो सातवें का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए शिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ए चिंतामणि, बी मोतीराम, सी राम सहाय और डी अमीरदास। तो आठवें का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है, और इन तीनों ने ही सतसई की रचना की है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि मोतीराम, राम सहाय और अमीरदास ने सतसई की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? मीनागढ़, बम्बई, सुमुंद, मंदराज भंग, बंदर को बंद करी बंदर बसाओगे, कहे पद्माकर कसी की काश्मीर हु को पिंजरे से गेरी कलिंजर छुड़वावेगो, बांका नरप अलीजा महाराजा कबो, साजी दल पकड़ी फिरंगिनी दबाओगे, दिल्ली दहपटी पटना हूँ को जपट करी, कब हुक लता कलकत्ता को उड़ाओगे। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए जगत सिंह, बी अनूप गिरी, सी दौलतराव सिंधिया और डी हमारा दिया गया है रघुनाथ राव। तो जो हमारा 9 क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन होगा सी दौलतराव सिंधिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? ए प्रेम पच्चीसी, बी सौपन, सी कुसुमांजलि और डी है कृषक क्रंदन। तो 10वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी सौपन। ये राम प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना नहीं है, और ये तीनों ही इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेम शतक के रचनाकार हैं? ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी दुलारे लाल भार्गव, सी वियोगी हरि और डी अंबिका दत्त व्यास। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी वियोगी हरि। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी गुरु भगत सिंह, सी ठाकुर जगमोहन सिंह और डी श्रीधर पाठक। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है? ए आदर्श दंपत्ति, बी चंद हसीनों के खतूत, पाप और पुण्य और डी है सत्याग्रह। तो 13वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी चंद हसीनों के खतूत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां, तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? ए सुहागिने, बी बादलों के घेरे, सी जिंदगी और गुलाब और डी मैं हार गई। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी बादलों के घेरे। तपेदिक के मरीज मन्नो की कथा की कहानी पर आधारित है, और ये इसमें दिया गया है कि कृष्णा सोबती की कहानी बादलों के घेरे का विषय तपेदिक के मरीज मन्नो की कथा चित्रित है, जिसकी इनकी अन्य कहानियां जबकि जिंदगी और गुलाब कहानी उषा प्रेमदा की है, और मैं हार गई कहानी मन्नू भंडारी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुभूति के दवंद ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत हैं? ए श्रद्धा भक्ति, बी करुणा, सी भाव या मनोविकार या डी उत्साह। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी भाव या मनोविकार से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है, 16वां, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? ए आषाढ़ का दिन, बी आधे अधूरे, सी लहरों के राजहंस और डी पैर तले जमीन। तो 16वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी लहरों के राजहंस।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां। वट वृक्ष की छाया किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई? ए कमलेश्वर, बी अमृतलाल नागर, सी अमृत राय और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी अमृतलाल नागर। वट वृक्ष की छाया में लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? ए टोपी शुक्ला, बी दिल एक सादा कागज, सी समर शेष है और डी कटरा बी आरजू। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी समर शेष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। तो उक्त कथन किसका हमें बताना है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी नंद दुलारी वाजपेयी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी विजय देवनारायण शाही। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए रामचंद्र शुक्ल का। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? ए आई ए रिचर्ड्स, बी सैमुअल टेलर कोलरिज, सी बेनिदितो क्रोचे और डी है सिगमंड फ्रायड। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी बेनिदिते क्रोचे। साथ साथ इनमें इनकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है जिसे आप पढ़ सकते हो, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। निम्नलिखित में से सैमुअल टेलर कोलरिज पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे, जबकि आई ए रिचर्ड्स, क्रोचे और सिगमंड फ्रायड पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद थे। सैमुअल टेलर कोलरिज का प्रमुख ग्रंथ बायोग्राफिया लिटरेरिया, आई ए रिचर्ड्स की प्रमुख पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री और क्रोचे की पुस्तक है पोपम्स एंड बैलेट्स और एस्थेटिक्स। ये इम्पोर्टेंट इनकी पुस्तक है। तो जो हमारा 20वां क्वेश्चन है उसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी नहीं, इसका राइट ऑप्शन होगा बी सैमुअल टेलर कोलरिज पश्चिमी विचारक में 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने दिसंबर 2018 के 20 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।